वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 3 का पाठ करेंगे। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ स मर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ं समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। माताएं कोई बोलती? शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ: यह जो माम मुझको अजम अजन्मा अनादिम आदि रहित च भी वेत्ति जानता है लोकों का महाईश्वरम परम स्वामी
परम स्वामी असम्मूढ़ असमूढ़ मोह रहित मोहरहित सह सह वह मर्तेषु मर्तेषु मरणशील लोगों में मरणशील लोगों में सर्व पापै सर्वपापै सारे पाप कर्मों से सारे पाप कर्मों से प्रमुच्यते मुच्यते मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है। अनुवाद: जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तात्पर्य: जैसा कि 7वें अध्याय में 3रे श्लोक में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल आध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे 2वें अध्याय में वर्णित है उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। तो 2रे अध्याय में भी एक श्लोक में जीवात्मा का लक्षण बताते हुए भगवान ने कहा था कि जीवात्मा भी अज है। तो अभी बता रहे यहाँ भगवान को भी अज कहा गया, तो जीवात्मा भी अजन्मा है, भगवान भी अजन्मा है। तो फिर क्या हो गया, जीवात्मा और भगवान दोनों समान हो गए, आत्मा परमात्मा हो गया नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे नहीं, ऐसी भूल धारणा नहीं करना। वो 2रे अध्याय में जो बताया वो और ये, इसमें अंतर है। भले ही आत्मा भी अजन्मा है और परमात्मा वो भी अजन्मा है, लेकिन फिर भी अंतर है। आत्मा सो परमात्मा कदाई नहीं है। कभी भी ये भ्रांत धारणा नहीं होनी चाहिए आत्मा सो परमात्मा, वो कभी नहीं है। भगवान जीवों से भिन्न है, क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश, अभी बता रहे उसका रहस्य बता रहे हैं कि कैसा है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए 4थे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं अपितु पराशक्ति में रहते हैं। तो हम चर्चा करेंगे, 4थे अध्याय में भी बताया है। इस श्लोक के वेत्ति लोक महेश्वर शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोगों के परम स्वामी है। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए हैं, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है, और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा है, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है
वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। ये बड़ी विडंबना है। आधुनिक समय में जो मनुष्य है उसको भगवान मानते हैं, और जो भगवान है उनको मनुष्य मानते हैं। साईं बाबा मनुष्य थे लेकिन उनको भगवान मानते हैं, और कृष्ण भगवान थे लेकिन उनको मनुष्य मानते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, असम्मूढ़, जो मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देवकी पुत्र रूप में विख्यात है तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? तो यही प्रश्न रखते हैं, अरे कृष्ण को तो जन्म लेना पड़ा, तो वो अजन्मा कैसे है? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावना पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। सबको शुभ चाहिए, शुभ लाभ। यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। चूँकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवद गीता के 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रितः कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी भगवान अर्जुन को भक्ति योग का विज्ञान आगे बता रहे हैं 7वें अध्याय से प्रारंभ करके। और आज का जो श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि और समस्त लोकों का स्वामी लोक महेश्वर समझता है, केवल वही मूढ़ अर्थात मूर्ख। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था चतुर्विधा भजन्ते माम, नहीं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ अर्थात मूर्ख। बहुत बार भगवान पर अवजानन्ति माम मूढ़ अर्थात जो मुझे नहीं जानते वो सब मूर्ख है। तो असम्मूढ़ वो मूर्ख नहीं है जो भगवान को इस प्रकार से जानता है। वो असम्मूढ़ समर्तेषु, मर्तेषु अर्थात मर्त्य लोक। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? मर्त्य लोक। यहाँ सबकी मृत्यु होती है, कोई परमानेंट नहीं रह सकता। हालांकि सबकी इच्छा है परमानेंट इधर रहे, लेकिन कोई इधर परमानेंट रह सकेगा। ये मृत्यु लोक है, सबकी मृत्यु हो गई इसलिए। और इधर रहने वाले लोगों को क्या कहा? मर्त्य लोक। मर्तेषु, ये मर्त्य लोक में जो भी है उसमें वही बुद्धिशाली है जो ये समझता है कि भगवान अजन्मा अनादि और सभी लोगों के स्वामी हैं और वो ही सभी पापों से मुक्त हो सकता है। तो भौतिक जगत में कौन आता है? हम आए क्यों? यहाँ से मुक्त होने की बात है ना। भगवान कहे ना ये सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो पापों के चक्कर में पड़ कैसे गए हम? निकलने की बात करने के पहले थोड़ा सोच लेते ना, क्यों? किसी को कैद खाने में क्यों डाला जाता है? हाँ, उससे कोई अपराध, कोई गुनाह करता है तब उसको कैद खाने में डाल देते। तो हम ये भौतिक जगत में आए हैं। ये भौतिक जगत एक बड़ा कैद खाना है। अभी लगेगा ये कैसे कैद खाना है? नहीं, थोड़ा हम एनालाइज करेंगे तो कैद खाने में और ये भौतिक जगत में कुछ अंतर नहीं। कैद खाने में भी एक जेलर होता है और ये भौतिक जगत में भी एक जेलर है। कौन है जेलर? दुर्गा देवी जेलर है इसकी। दुर्ग अर्थात किला, और वो दुर्गा देवी उसको संभाल रही है। तो जेलर का काम क्या होता है? जो भी कैदी होते हैं उनको ठीक करना। तो ऐसे दुर्गा देवी का काम है यहाँ जो भी कैदी है उनको ठीक करना। तो कैदियों ने गलती किया इसलिए उनको जेल में डाल दिया। ऐसे ही जो जीवात्मा है गुनाह करते उनको भौतिक जगत में भेजा जाता है। वो गुनाह क्या है? भगवद गीता का श्लोक कोई बता सके तो और भी अच्छा है। 7वें अध्याय का श्लोक है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। सर्गे यान्ति, सर्गे मतलब सृष्टि होती है, नाश होता है, सृष्टि होती है। ये चक्र जो चलता रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र, सर्गे यान्ति, उसमें आता है। कौन आता है? जो इच्छा और द्वेष एक
इससे बंध जाता है, उससे क्या होता है, इच्छा द्वेष समुत्थेन, जिसके अंदर ये वासना उठती है, मैं क्यों सेवा करूं भगवान की, मैं भी भोग कर सकता हूं, भगवान से कंपटीशन। तो फिर भगवान बड़े दयालु है, भगवान हमारे पिता है, और एक पिता हमेशा देखता है कि अपना पुत्र हमेशा खुश रहे। तो पिताजी बड़ी कार चला रहे हैं, पुत्र कार चलाना चाहता है तो बड़ी कार नहीं दे सकते, तो पिताजी उसको छोटी कार दे देते। ऐसे हम भगवान नहीं बन सकते, लेकिन हमारी जिद है भगवान बनने की, तो भगवान ने हमको एक छोटा साम्राज्य दे दिया, जाओ भौतिक जगत में, और तुम्हारी ये इच्छा है भोक्ता ईश्वर बनने की, वो पूरी करो। ये भौतिक जगत में जाके तुम ईश्वर बनो, और धीरे धीरे तुम रियलाइज करोगे कि तुम ईश्वर नहीं बन सकते। जिस दिन आपको अनुभव हो जाए आप ईश्वर नहीं बन सकेंगे, आप आ जाना मेरे पास। तो ये भौतिक जगत है वो कैद खाने के जैसा ही है। कैद खाने में जो कैदी जो बाहर होते हैं, कैद खाने से बाहर, वो भी गवर्नमेंट के नियम मानते हैं। जो कैद खाने के अंदर होते हैं वो भी गवर्नमेंट के नियम मानते हैं, लेकिन बाहर वाले स्वेच्छा से मानते हैं, अंदर वाले जबरदस्ती मानते हैं। तो हमने सीधे सीधे नहीं माना भगवान का नियम, तो भगवान ने भौतिक जगत में डाला। अभी यहाँ आके हम सोच रहे हैं हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं। हम माया के गुणों, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, हम माया के गुणों से इतने बंधे हुए हैं कि भ्रांत धारणावश हमको पता भी नहीं चलता कि हम कैसे माया में बंधे हुए। तो ये भौतिक जगत एक बड़ा कारागार है। एक कारागार में ये हमारा पाप था, इच्छा द्वेष, भगवान से द्वेष करना, और इसलिए फिर हमारी बुद्धि भी नष्ट हो गई। तो यहाँ दोनों चीज़ है, मतलब वो जो द्वंद्व मोहे न भारत, तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो मोह रहित हो जाएगा, असमूढ़, उसका मोह नष्ट हो जाएगा। 7वां अध्याय और ये श्लोक बहुत ही लिंक हो रहा है। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में मनुष्याणाम सहस्रेषु श्लोक टाकते हुए समझा रहे। तो 7वें अध्याय में और भी एक श्लोक है, एषाम त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणाम तन ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वत, जिसके पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य रह जाते हैं, वो भगवान की भक्ति में लगता है, दृढ़ता से लगता है। तो ये पापों को नष्ट करना और भगवान की सेवा में लगना, वो ये भौतिक जगत का हेतु है। भौतिक जगत को उत्पन्न करने के पीछे यही प्रयोजन है, हमारी जो भोग वासना है उसको मिटाना और भगवान की सेवा में हमको वापस लगाना। अगर हम वो नियम का पालन नहीं करते, जैसे कोई जेल है बड़ी और वो जेल में कोई कैदी है, कैदी बोले नहीं भाई हम तो नहीं पालन करेंगे नियम, या तो उससे भी खतरनाक करे, वो भागने का प्रयास करे, तो फिर क्या होता है, और खतरनाक जेल में डाल दिया जाएगा या तो काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे ही ये भौतिक जगत में अलग अलग योनियाँ है, वो अलग अलग योनियाँ कैद खाने में अलग अलग स्टेज के बंधन होते हैं, इस प्रकार की है। तो अगर हम बुद्धिशाली हो और पहली बात में हम समझ जाए तो जल्दी मुक्त हो जाते, अच्छी योनि से ही हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं मानते तो हमको और नीचे की योनियों में डाला जाता है, और नीचे की योनियों में डाला जाता है। तो जब व्यक्ति ऐसे नीचे से ऊपर घूमता रहता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए
भक्ति लता बीज। तो ये भौतिक ब्रह्मांड में जब व्यक्ति ऊपर से नीचे घूमता रहता है और जब उसको कोई भक्त का संग हो जाता है, भक्त का संग, भक्त जन्माष्टमी का इनविटेशन देने आया, प्रसाद दिया, कहीं कहीं नगर संकीर्तन कर रहे थे, सुन लिया उसने, इतना ही संग हो गया तो उससे गारंटी हो जाती कि वो अभी आगे बढ़ेगा, धीरे 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 आगे बढ़ेगा। भक्ति परमानेंट होती है, इसलिए वो उसकी शुरुआत है और फिर वो जितनी गंभीरता से लेता है उतना आगे बढ़ता जाता है। तो प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, यो माम अजम अनादिम च। और जीव को भी भगवान ने बताया तीसरे अध्याय में अजन्मा, दूसरे अध्याय में। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पर उसको गलत नहीं समझना चाहिए कि देखो जीव भी अजन्मा है, भगवान भी अजन्मा है, तो जीव में और भगवान में क्या अंतर है? दोनों सेम ही, आत्मा सो परमात्मा। नहीं, ऐसी भ्रांत धारणा नहीं करनी चाहिए। आत्मा भी अजन्मा, आत्मा भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन फिर भी उनके अंदर अंतर है। क्या अंतर है? क्या अंतर है भगवान में और आत्मा में और भगवान में मन बुद्धि अहंकार नहीं होता। अच्छा, और कोई? मन बुद्धि अहंकार तो शरीर से संबंध होता है, इसका संबंध आत्मा से नहीं। अच्छा, ठीक है। तो आत्मा में आपका कहना तो मतलब वो तो उनका विचार है, चलिए वो तो बाद में हम देखेंगे। आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है, उस विषय में आपको कुछ कहना है? आत्मा अंश है। हाँ आत्मा अंश हाँ, और परमात्मा सर्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, सर्व ब्रह्मांड उसका हिस्सा है। अच्छा, आत्मा प्रत्येक शरीर में हर एक जीव में होती है, परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। आत्मा हर एक शरीर में अलग होती है, लेकिन परमात्मा एक होने के बाद भी सभी के उसमें। अच्छा, एक उसका उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सूर्य एक है, लेकिन नीचे जितने भी तालाब होंगे, जितने भी पानी के कुंड होंगे, उसमें उसकी छवि दिखाई देगी। तो इस तरह से आत्मा और परमात्मा की तुलना हम इस उदाहरण से कर सकते हैं। तो अलग अलग कुंड है, अलग अलग कुंडों में इससे सूर्य की छवि दिख रही है। सूर्य की छवि अलग अलग कुंडों में। जितने कुंड होंगे, हजारों लाख करोड़ों, सभी सूर्य की छवि दिख रही है। इसी तरह से जो आत्मा है उसी परमात्मा का प्रतिबिंब। और अगर वो कुंडों का पानी है, उसको अगर हम एक बड़े कुंड में इकट्ठा कर दें तो फिर सभी सूर्य एक हो जाएंगे। मतलब वो जो सूर्य दिख रहे हैं वो आत्मा है, सब अलग अलग पर। हाँ, वो छवि है, हम इस हाँ। तुलना मैंने इस तरह से करके बताई है। ठीक है, वो इससे सावधान रहिए उदाहरण से। ये उदाहरण प्रभुपाद जी बताते कौन से श्लोक में, किसी को पता है? देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते। मायावादी लोग इसका उपयोग करते हैं ये समझाने के लिए कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो बोलते हैं ये सब घड़े का पानी एक हो जाएगा तब आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे। मतलब वो अभी भौतिक जगत में है तो अलग अलग दिख रहा है। ये हमारा शरीर का आवरण है, तब तक हमारा घट है, ये घट है तब तक ये दिख रहा है। ये जब घट नष्ट हो गया, ये नष्ट हो गया और मन बुद्धि अहंकार भी नष्ट हो गया, फिर आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे। तो ऐसी भी भ्रांत धारणा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसमें विलीन हो गए हैं। किस में? परमात्मा में। आत्मा में। आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया। तो ऐसा संभव है आत्मा का विलीन होना? देखिए, वो तो नष्ट तो होती नहीं, तो इस तरह से देखा गया तो ये भी
हाँ, भगवान ने क्या कहा भगवद गीता में, ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। आत्मा तो सनातन अजन्मा है, अनादि है। आत्मा भी ऐसी है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आत्मा ऐसी है, फिर आत्मा विलीन कैसे हो जाएगी? तो इसलिए ये जो विचार है कि मोक्ष अर्थात विलीन हो जाओ, वो गलत विचार है। वो सही विचार नहीं है कि मोक्ष अर्थात परमात्मा में लीन हो जाओ। लीन नहीं है, ऐसे लीन हो ही नहीं सकते। आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है, तो कैसे लीन हो सकती है? तो अगर उधर भी जाएगा परमात्मा के पास भी, तो भी उसकी एक व्यष्टि आत्मा, मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति उसका रहेगा, अलग रहेगा, वो मिल नहीं सकता। तो इसलिए ये भ्रांत धारणा से बचना चाहिए हमको। सबसे पहले कोई भी आध्यात्म में आता है ना, उसको आप किसी को भी पूछे मोक्ष मतलब भगवान में लीन हो जाना, बस यही विचार, लीन हो जाना। तो नहीं भाई, लीन नहीं हो सकते। आत्मा सनातन है, लीन कैसे हो सकती है? तो प्रभु जी ने अच्छा जवाब दिया। क्या बताया आपने? आत्मा प्रत्येक जीव में अलग अलग होती है। हाँ, परमात्मा एक होने के बाद भी हर एक हृदय में निवास करते हैं, हर एक शरीर में निवास करते हैं। हाँ, तो देखिए ये सही ज्ञान है। ये भगवान 13वें अध्याय में एक ज्ञान देते हैं। 13वें अध्याय की शुरुआत करते हैं, उधर भगवान बताते हैं कि ये शरीर है वो क्षेत्रज्ञ है। ये शरीर है वो ये शरीर है वो क्षेत्र है। क्षेत्र अर्थात लिटरल मीनिंग देखें तो क्षेत्र अर्थात फार्म, खेत को क्षेत्र बोलते हैं ना। या तो फिर हम जहाँ कर्म करते हो, कर्म क्षेत्र। तो क्षेत्र अर्थात एक एरिया। तो ये शरीर एक क्षेत्र है, भगवान कहते हैं। और फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं एक क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो मेरे शरीर में क्या चल रहा है कौन जानता है? मेरे शरीर में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, कौन जानता है? हाँ, आप थोड़े आगे बढ़ गए एक स्टेप। पहले तो मैं जानता हूं आज सुबह क्या खाया था, कौन जानता है? मुझे सर्विस किया वो भी जानता है। लेकिन हम कुछ हद तक कह सकते हैं वो खाने के बाद मुझे पेट में क्या हुआ वो तो मैं ही जानता हूँ, वो भी नहीं जान पाएगा। तो ये शरीर में क्या क्या घट रहा है वो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। मैं अर्थात कौन? मैं अर्थात आत्मा। पहले ही हमने नक्की कर लिया मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं अर्थात मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये शरीर मतलब ये पंचभूतों से महा बना हुआ शरीर नहीं हूँ, और मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं अहंकार भी नहीं हूँ। मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, और मैं ये शरीर में अभी मुझे ये शरीर दिया गया है। क्यों? क्योंकि मेरी ऐसी इच्छाएं थी कि मुझे ऐसा शरीर चाहिए, इसलिए मुझे ये शरीर दिया गया। अभी हमको लगेगा प्रभु जी मैंने तो कभी ऐसी इच्छा नहीं किया था। नहीं भाई, आपने ऐसी इच्छा किया था, आपको पता नहीं है कि आपने ऐसी इच्छा किया था। आप थोड़ा सोचिएगा। कभी कभी हमको लगता है अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी ना कभी तो इसी जीवन में भी हमने इच्छा कर लिया होता है। जैसे थोड़ा मुझे वापस याद कराइएगा, क्योंकि अभी एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ आपको, तो कहीं मैं भूल जाऊँ तो पॉइंट याद कराइएगा। यहाँ से हम जा रहे हैं कि हमको ये शरीर मिला, हमारी इच्छा थी, इसलिए भगवान ने ये शरीर दिया। तो स्टोरी ऐसी है कि एक व्यक्ति था, ऐसे बड़ा रईस था, बड़ा बंगलो था उसका, और बालकनी में टहल रहा था। कुछ कोई टेंशन होगा बिजनेस का या ऐसा, खाने के बाद ऐसे टहल रहा था। और ऐसे नीचे पेड़ लगा हुआ था, उधर कोई वर्कर लोग बैठे थे, मतलब कोई फैमिली उधर काम कर रही होगी। वो दोपहर का समय था, बैठी थी और उनका खाना खा रही थी, फैमिली थे और हंसी मजाक कर रहे थे सब।
तो इसको ऊपर से ऐसा विचार आता है, अरे देखो उनको कितनी शांति है, ऐसा जीवन अच्छा है, हो गई काम, उसने इच्छा किया हो गया काम, भगवान ठीक है तो तुम्हारा ऐसा जीवन लो, नेक्स्ट लाइफ में ऐसा जीवन। अभी नेक्स्ट लाइफ में वो ऐसा हैप्पी है लेकिन पैसा नहीं है, फिर नीचे बैठ के देख रहा है, अरे ये कितना बड़ा बंगलो है, इन लोगों को शांति है, तो उसको वो मिल जाएगा, लेकिन उधर भी शांति नहीं, इधर भी शांति नहीं। ऐसे हम कुत्ते की योनि में, बिल्ली की योनि में, इंद्र चंद्र सब जगह में घूमते रहे, लेकिन कहीं पर भी शांति नहीं मिली। तो हमने इच्छाएं किया है, हमको लगता है कभी कभी हमको पाँव में, पेट में, हाथ में, नाक में कहीं दर्द हो जाता है ना, तो हम सोचते हैं या तो कोई भी समस्या हो, जैसे कोई स्टूडेंट होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, वो सोचेगा मुझे डॉक्टरी में एडमिशन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो भगवान उसकी इच्छा पूरी कर देंगे। लेकिन अगर वो क्वालिफाई नहीं होगा तो अंदर जाके पछताएगा, दुखी होगा। तो उसकी इच्छा भगवान ने पूरी किया लेकिन उसको सुख नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारी इच्छाएं होती है हमारी, इसके कारण ही हमको ये शरीर मिलता। तो हमको ये शरीर ऐसे ही नहीं मिला, हमारी इच्छाओं के कारण मिला है। जैसी इच्छाएं हमारे मन में, बुद्धि में, अहंकार में थी, भगवान 15वें अध्याय में समझाते हैं, उसके साथ हम दूसरे जीवन में उसको खींच के लेके जाते हैं। और जैसी इच्छाएं थी ऐसा हमारा नाक, मुंह, कान, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम, अभी 15वां अध्याय तो पाठ किया होगा बहुत सारे लोगों ने, पुरुषोत्तम योग गया, उसमें श्लोक आता है कि कैसे इस जीवन में हम जैसी इच्छा करते ऐसा शरीर हमको मिलता। तो हमको ये शरीर मिला है हमारी इच्छाओं के कारण, जैसी इच्छा थी मेरी ऐसा मुझे ये शरीर मिला गया है। तुम ये शरीर लो, तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी ऐसी इच्छाएं थी इसलिए मुझे ये शरीर दिया गया। जैसे कोई कंपनी में काम करता है ना, कंपनी में अलग अलग लोगों को फ्लैट दिया जाता है, कार दिया जाता है, उसकी जैसी पोजीशन होती है ऐसे दिया जाता है उसको। तो ऐसे ही हमारी जितनी क्रेडिट थी और जैसी हमारी इच्छाएं थी ऐसा हमको शरीर दिया गया। लेकिन जो बुद्धिशाली है वो समझता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो भगवान कहे ये शरीर एक क्षेत्र है, और शरीर को जानने वाले को क्या कहा? क्षेत्रज्ञ। और फिर उसके आगे वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि और भी एक क्षेत्रज्ञ है, और वो क्षेत्रज्ञ कौन है? यहाँ तो आप लोग तो सिटी में रह रहे, फिर भी यहाँ तो ज़मीनें हैं आसपास में। तो जैसे किसी भक्त की ज़मीन हो यहाँ पास के कोई गांव में, यहाँ निमसाड़िया गांव में ज़मीन है उसकी, चला रखे चालू। तो निमसाड़िया गांव में अगर उसकी कुछ जमीन है तो एक तो उसको पता होगा कि मेरी जमीन कहाँ कितनी है, और दूसरा किसको पता चल सकता है? हाँ, हमारे गुजरात में तलाटी बोलते हैं, इधर शायद पटवारी बोलते होंगे। हाँ, मतलब गवर्नमेंट का जो व्यक्ति होता है उसको पता होता है। और ऐसे ही थोड़े थोड़े ऊपर जाएंगे तो यहाँ देखे फ्लैट देखे या तो इंडस्ट्रियल एरिया देखे तो तहसीलदार होगा, फिर उसके ऊपर कलेक्टर होगा, ऐसे एक के ऊपर एक। तो अल्टीमेटली सबके ऊपर एक व्यक्ति होता है जिसको सब का पता रहता है। तलाटी, ओ आप क्या बोले, पटवारी, वो पटवारी को भी एक गांव का ही पता होगा, दूसरे गांव का नहीं पता होगा। तहसीलदार को भी एक ही तहसील का पता होगा, दूसरी तहसील का नहीं।
कलेक्टर को एक ही जिले का पता होगा, दूसरे का नहीं। लेकिन एक व्यक्ति होता है जो सबसे ऊपर होता है। मुख्यमंत्री को भी एक देश का पता होगा, दूसरे देश का नहीं पता होगा। नहीं, मतलब वो आधुनिक सिस्टम में नहीं है। मैं कह रहा हूं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, वो सबको जानते। तो कहते हैं कि दूसरे क्षेत्र के उस श्लोक में बताया, दूसरे क्षेत्र के भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ च अपि माम, भगवान ये शब्द प्रयोग करते हैं, क्षेत्रज्ञ च अपि माम। पहले भगवान ने बताया कि तुम ये शरीर नहीं, मतलब तुम ये शरीर क्षेत्र है और एक शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। और फिर भगवान कहते मुझे भी क्षेत्रज्ञ जानो। तो फिर कोई कहेगा अरे ये भी क्षेत्रज्ञ ये भी क्षेत्रज्ञ, तो शब्दों में तो दोनों सेम हो गया, इसलिए आत्मा भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ, इसलिए हो गया आत्मा सो परमात्मा। नहीं, तो फिर भगवान उन्होंने जो बताया ना वो पॉइंट बताते हैं, क्षेत्रज्ञ च अपि माम सर्व क्षेत्रेषु भारत। मैं कैसा क्षेत्रज्ञ हूं? सभी क्षेत्रों को जानता हूं। आत्मा कैसा क्षेत्रज्ञ है? मैं प्रभु जी के शरीर में क्या चल रहा है मुझे पता है। अभी उनको एसिडिटी है, बीपी है ना, उनको क्या सिर दर्द है, मुझे क्या पता है यार। लेकिन परमात्मा है, परमात्मा सभी जीवों के विषय में जानते हैं। हम खाली मनुष्यों नहीं, पशुओं के अंदर वही सेम परमात्मा सभी के अंदर निवास करती है और सबके शरीरों को जानती है और उनकी इच्छाओं के अनुसार उनको सैंक्शन करती है। तो इसलिए परमात्मा भगवान जो क्षेत्रज्ञ है वो, और आत्मा जो अणु है उसमें अंतर है। ये अंतर है कि मैं एक शरीर में निवास करता हूँ और मैं एक शरीर के विषय में जानता हूँ, लेकिन भगवान सभी के शरीरों में निवास करते हैं और सभी के शरीरों को जानते हैं। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना, हाँ हम भगवान को जानते हैं, भगवान तो अंदर बैठे हैं ना। तो उनका कहने का तात्पर्य सही होता है, हाँ भगवान अंदर बैठे, वाक्य सही है, लेकिन उनका मतलब क्या है? अंदर बैठे हैं भगवान, मतलब अंदर बैठी जो आत्मा है वही भगवान है। उनका कहने का अर्थ ये है, भगवान तो अंदर बैठे हैं ना, मतलब अंदर बैठी हुई आत्मा ही भगवान है, आत्मा सो परमात्मा। लेकिन अंदर बैठी हुई आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा और परमात्मा दो बैठे हैं अंदर। तो आत्मा खाली यही शरीर को जानता है, परमात्मा सभी शरीर को जानते हैं और परमात्मा सभी शरीर में विराजमान है। तो हालांकि आत्मा भी अजन्मा है और परमात्मा भी अजन्मा है, लेकिन उनके अंदर एक बड़ा अंतर है। भगवान भी जन्म नहीं लेते, हम भी जन्म नहीं लेते, लेकिन ये अंतर, आत्मा जन्म नहीं लेता। आत्मा जन्म लेता है कभी? तो फिर हमारा बर्थडे होता है। यही पॉइंट आगे के एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, यदि कृष्ण देवकी रूप में विख्यात है तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? कोई बताएगा? भगवान अवतार लेते, कैसे अवतार लेते हैं उसका भी मैं बताया, चौथे अध्याय में वर्णन है कैसे अवतार लेते हैं। अभी भगवान कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, उसके पहले बलराम पूर्णिमा आ रही है। अवतार, अवतरण, ऊपर से नीचे आते हैं। कैसे आते हैं? भगवान क्या कहते हैं चौथे अध्याय में? फेमस श्लोक क्या है? महाभारत शुरू होने से पहले कौन से? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। सृजामि अहम् मतलब मैं मेरी इच्छा से आता हूँ। और कब आता हूँ? जब धर्म का नाश हो जाता है तब आता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कोई ऊपर से प्रेशर है, भाई अभी चलो धर्म का नाश हो गया अब जाओ नीचे, ऐसे नहीं है। जब भी ऐसा होता है
मैं अपनी इच्छा से आता हूँ और क्या क्या कार्य करता हूँ, ये कार्य करता हूँ। तो भगवान अजन्मा है और अजन्मा होते हुए भी भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा से आते हैं। और आते हैं तो भी भगवान जब यहाँ पर आते हैं तभी भी हमारे में और भगवान में अंतर रहता है। जैसे एक अंतर तो ये हो गया, भगवान अपनी इच्छा से आए, हम अपनी इच्छा से आए। कोई कह सकता है मैं अपनी इच्छा से जन्म लिया, मुझे चलो भाई मुझे नर्मदापुरम में जन्म दे दो इस बार, चलो नेक्स्ट टाइम मुझे ऑस्ट्रेलिया में जन्म दे दो, ऐसा हमारी इच्छा संभव है? तो हम हमारी इच्छा से जन्म नहीं लेते, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से आते। एक अंतर हो गया, हमको फोर्स होती है ऊपर से कि तुम अभी यहाँ इस योनि में इस घर में ऐसा जन्म लो। उसको भागवतम, आप लोगों के पास भागवतम होगा, सबके पास, कितने भक्तों के पास भागवतम है? हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं है वो भी बसा सकते हैं। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी अवसर आ रहा है, बलराम पूर्णिमा अवसर आ रहा है, उस दिन भागवतम ले सकते हैं। और समस्या हो तो प्रभु जी को बात कर सकते हैं, कुछ व्यवस्था कर हो सकती है पढ़ने की, पढ़िए भागवतम। भागवतम में इस विज्ञान समझाया है। देखिए, भारत में रहने के कारण हमारे हृदय में ये श्रद्धा स्वाभाविक श्रद्धा है, लेकिन धीरे 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 नास्तिक्यवाद जो कभी कभी साधु के वेश में फैलाया जाता है, कभी कभी अलग अलग रूप धारण करके नास्तिक्यवाद फैलाया जाता है, तो उसके कारण कम हो रही है। इसलिए आजकल हम जब प्रचार करने चाहते हैं तो कभी कई लोग, बहुत सारे लोग तो भगवद गीता को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे मिल भी जाते हैं कि ये कल्पना है, तो ये किसने देखा, ऐसा बोलने वाले भी भारत में भी मिल जाते हैं। भारत में भी ऐसा बोलने वाले, अरे आत्मा को किसने देखा, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। तो क्योंकि ये नास्तिक्यवाद का प्रचार हो रहा है, तो हमको ये हमारे शास्त्र अच्छे से समझने चाहिए, नहीं तो फिर हम भी ऐसे ही रहेंगे। एक हाथ में हमारे होगी रामायण भगवद गीता और दूसरे हाथ में हम पढ़ेंगे डार्विन थियरी, अर्थात एक हाथ में हम क्या बोल रहे हैं, सृष्टि का सर्जन हुआ है भगवान से, जिससे ऋषि मुनि आए। मतलब स्कूल में हमको पढ़ाएगा, जैसे ये श्लोक के पहले, अभी नेक्स्ट आएगा शायद, ये रहा ना, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वश। भगवान ने कहा मैं सबका आदि हूँ, सब कुछ भगवान से आया है। तो स्कूल में हमको एक दिन ऐसा हो सकता है भगवद गीता आ सकती है पढ़ाई करने में, और फिर एक क्लास में पढ़ाएंगे सब कुछ भगवान से आया है, और फिर दूसरी क्लास आएगी जिसमें डार्विन थियरी, डार्विन का उत्क्रांतिवाद पढ़ाएंगे, जिसमें समझाएंगे सब कुछ अमीबा से धीरे 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 उत्पन्न होके आए और धीरे धीरे बंदर बने और फिर बंदरों से मनुष्य आ गए। और फिर अब जो हमारे दिमाग में अभी भी घुस गया है, जो निकालना बड़ी कठिनाई है, अगर मैं उसको एक अपशब्दों के रूप में बोलूँ तो निकालना आसान है, लेकिन उसको सोफिस्टिकेटेड वे में पढ़ाया जाए तो वो निकालना मुश्किल हो जाता है। हमारे पूर्वज बंदर थे, स्कूल में जब ऐसा पढ़ाया जाए तो उसको निकालना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हमारे किसी के साथ झगड़ा हो जाए और वो बोल दे हमको बंदर की औलाद, तो सहन नहीं होगा। अरे आप स्कूल में यही पढ़े, एग्जाम में यही लिखा, यही मार्क आया, और अभी क्यों बुरा लग रहा है? तो सही नहीं है, हम बंदर की औलाद नहीं है, वास्तविकता हम भगवान की संतान है। तो हमको ये शास्त्र पढ़ना चाहिए, नहीं तो हम भी ऐसे दो चीज साथ में लेके चलने वाले हो जाएंगे। किसी में भी विश्वास नहीं, ना आधुनिक में भी विश्वास नहीं, वैदिक में भी विश्वास नहीं। तो उसमें बताया कर्मणा दैव नेत्रेण जंतोर देह उपपद्ये, तीसरा स्कंद आप पढ़ेंगे तो कपिल भगवान पूरा विज्ञान समझाया। इसमें 15वें अध्याय में थोड़ा शॉर्ट में बताया कैसे जीव की गति होती है।
तीसरे स्कंद में कपिल भगवान विस्तार से समझाते कैसे जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, कौन ले जाता है, कौन रखता है, ये सब कुछ। तो हम स्वतंत्र नहीं है कहाँ जन्म लेना है, हमको जबरदस्ती दिया आपको इधर जन्म लेना पड़ेगा, जबकि भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। भगवान को कोई बाध्य नहीं करता, भगवान अपनी इच्छा से आते। जहां यदा यदा ही धर्मस्य, क्या 2 बार बताया ना, यदा यदा ही, जहां जहां जब जब, जहां पर भी अधर्म होगा भगवान की, हाँ भगवान को लगा इधर आना है, भगवान उधर प्रकट होंगे। तो एक बड़ा अंतर ये है। चलिए दूसरा कोई अंतर बताएगा। भगवान भी अजन्मा है, हम भी अजन्मा है। एक अंतर क्या हो गया, कौन बताएगा? अभी तो समझाएगा। एक अंतर क्या है? अब भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, जबकि आत्मा को जबरदस्ती, कर्मणा दैव नेत्रेण, आत्मा को जबरदस्ती डाला। भगवान ने क्या कहा, सृजामि अहम, तो वो हो गया कि मैं मेरी इच्छा से आता हूं, जबकि आत्मा को तो जबरदस्ती, वो उसमें भी आता है श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम गाणमेव च, कि उसकी जैसी इच्छाएं थी उसको ऐसा शरीर दिया जाता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय श्री अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, उसको एक प्रकार का यंत्र दिया जाता है। हम ना नहीं बोल सकते, हमने जैसे कर्म किए उस प्रकार से एक शरीर दिया जाता है, हम ना नहीं बोल सकते। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं। तो एक अंतर तो ये हो गया कि भगवान भी अजन्मा है, हम भी अजन्मा है, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से आते हैं भौतिक जगत में, और हम जबरदस्ती से इधर है। फिर दूसरा अंतर क्या है? दूसरा कुछ अंतर है, वो प्रभुपाद जी ने बताया ना, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 4थे अध्याय में, हाँ, बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए 4थे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। तो कृष्ण जब भी आते हैं उनकी इच्छा से आते हैं, उनको जो रूप में आना है वो रूप में आते हैं। जब जब जैसे आवश्यकता है भगवान इस प्रकार से उस रूप को लेके आते हैं। लेकिन हम लोगों का शरीर बदलता रहता है, भगवान का शरीर बदलता नहीं है। नरसिंह भगवान का जो शरीर, मतलब उनका शरीर नहीं कह सकते, उनका जो दिव्य रूप है वो दिव्य रूप ऐसे ही है, नरसिंह रूप, कृष्ण रूप ऐसे ही है। कृष्ण यहाँ पर प्रकट हो तभी भी कृष्ण ऐसे है, कृष्ण कहीं और प्रकट हो तभी भी कृष्ण ऐसे है। राम जब यहाँ प्रकट हो तो भी राम ऐसे, कोई और जगह में प्रकट हो तभी भी ऐसे। लेकिन अभी हम ऐसे हैं, और 30-40 साल बाद कैसे हो गए हम? ऐसे हो जाएगा, सब अंदर चला जाएगा, जुड़िया हो जाएगी, ऑलरेडी थोड़ा तो हो गया। तो हमारा तो इसी जीवन में बदल जाता है, और मृत्यु के बाद तो अगर भक्ति नहीं किया तो पता नहीं कहीं कोई गली में हम भौ भौ कर रहे होंगे, तो इसलिए बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। लेकिन भगवान का ऐसा होता नहीं। भगवान उनका चिन्मय जो देह है दिव्य कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह, वो शरीर के साथ आते हैं। प्रमाण क्या है? भगवद गीता के 4थे अध्याय में प्रमाण है। अर्जुन को भगवान ने कहा, भगवान आप कह रहे हैं कि ये ज्ञान आपने सूर्यदेव विवस्वान को पहले बताया था, लेकिन सूर्यदेव विवस्वान भगवान पहले हो गए और आप अभी हुए, तो मैं कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान पहले बताया था? भगवान क्या बताते हैं जवाब में? भगवान बताते बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन,
तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम उन सबको नहीं जानते। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके। न वेत्थ परंतप, तुम नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूं सब। क्यों जानता हूं? नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते, अजो अपि सन्नव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। मैं मेरी स्वयं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, मैं अपनी खुद की प्रकृति के साथ यहाँ आत्म माया से अवतरित होता हूँ। मैं कोई दूसरा शरीर नहीं ग्रहण करना पड़ता कि अभी मुझे यहाँ जाना है तो कोई दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जैसे हमको अगर पानी में गोता लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? गोताखोर का जो पोशाक होता है वो हमको पहनना पड़ेगा ना। तो ऐसे ये भौतिक जगत में जब हम आते हैं तो हमको एक शरीर दिया जाता है जो भौतिक जगत के साथ इंटरैक्ट कर सके। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का देह दिव्य देह है, उनका शरीर और आत्मा दो चीजें नहीं है। तो ये दो चीजें अंतर है। भगवान भी अजन्मा है और हम भी अजन्मा है, लेकिन दोनों जन्म लेते हैं। हम भी जन्म लेते हैं, भगवान भी कह सकते हैं जन्म लेते हैं या तो प्रकट होते हैं। तो कैसे प्रकट होते हैं भगवान? अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। हम कैसे जन्म लेते हैं? जबरदस्ती। और दूसरा अंतर क्या है? भगवान का अजन्मा होना और हमारा अजन्मा होना, उसमें दूसरा अंतर क्या हुआ? अभी समझाया मैं। भगवान अपना दिव्य देह, अपना स्वयं जो रूप है वो रूप के साथ प्रकट होते हैं। भगवान स्वयं वही रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन हम लोग वो रूप में नहीं प्रकट हो सकते। हम आत्मा है लेकिन हमको दूसरा, जैसे गोताखोर एक पोशाक पहनता है, ऐसे हमको एक पोशाक दिया जाता है, जाओ अभी आप, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं। जबकि भगवान स्वतंत्र ईश्वर है। अभी उसको कैसे समझेंगे? जैसे जेल है, वापस जेल में आ गए हम, तो जेल में कैदी होते हैं और जेल में जेलर भी होता है। तो कैदी भी जेल में रहते हैं, जेलर भी जेल में रहता है, लेकिन क्या उनकी समान स्थिति है? जेलर कैसे है जेल में? अपनी इच्छा से है ना जेलर, कहीं पर भी जा सकता है और अपनी इच्छा से है जेल में। और कैदी कैसे है? जबरदस्ती है। और जेलर को भी एक ड्रेस होता है, लेकिन कैदियों को तो कंपलसरी कैदी का पोशाक पहना जाता है। जेलर बंधा हुआ नहीं है कि उसको पूरा दिन जेलर का ड्रेस ही पहने। जब ड्यूटी पूरी हो गई वो दूसरा भी पोशाक पहन सकता है, उसको जो भी पहनना, कैसे भी घूमना। और यदि राष्ट्रपति कभी आ गया तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है, हाँ, कभी भी कोई भी कैदी को रिहा कर सकता है। इवन फांसी मिल गई वो कैदी को भी रिहा कर सकता है। अगर राष्ट्रपति जेल में आ गया तो अभी वो जेल में चला जाए तो वो कैदी गिना जाएगा। तो भगवान जब आते हैं तो भगवान कैदी नहीं होते, हमारे जैसे जीव नहीं है। भगवान उनकी जो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से आया है, और राष्ट्रपति कोई ड्रेस पहन के आएगा? आपने अपना जो पहनना है वो पहन के जाए। तो ऐसे भगवान जब आते हैं तो ऐसे नहीं कि कोई दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। लेकिन मूर्ख लोग ये नहीं समझते, इसलिए भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुम, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित। मूर्ख लोग समझते कि मैं मनुष्य शरीर धारण करता हूँ, लेकिन भगवान मनुष्य शरीर नहीं, इवन
क्रिश्चियनिटी में ऐसा लिखा हुआ है कि मनुष्य को भगवान ने बनाया, वो जैसे थे, भगवान जैसे है ऐसे भगवान ने मनुष्यों को बनाया। तो भगवान ने अपना रूप हमको दिया है, नहीं कि भगवान ने हमारा रूप धारण किया है। लेकिन मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान को भी मनुष्य जन्म लेना पड़ता है ना, और मरना पड़ता है। इसलिए कई लोग हम प्रचार करते कृष्ण भगवान है, तो क्या कहते कृष्ण कैसे भगवान है, उनको तो जन्म लेना पड़ा था ना, उनको मरना पड़ा था ना, तो वो कैसे भगवान हो सकते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को बोलना चाहिए ठीक है, तो आपको हम ऐसे भगवान देते हैं जिनका जन्म भी नहीं होता, मरण भी नहीं होता, फिर आप मान लोगे। उनका जन्म भी नहीं हुआ, उनका मरण भी नहीं, ऐसा भगवान हम आपको दे देते हैं, फिर मानोगे। फिर अगर हाँ बोले तो बोलो उनको, लो तो नरसिंहदेव भगवान की जय, फिर मानेगा वो? नहीं, कहेगा नरसिंहदेव भगवान तो कल्पना है, ऐसा थोड़ी हो सकता है खंभे में से कोई आ सकता है। अरे कोई भगवान जब नॉर्मल प्रकट होते हैं सामान्य व्यक्ति के जैसे, तो आप कहते हैं तो सामान्य जन्म है, और जब भगवान खंभे से प्रकट होते हैं तो कहते हैं ऐसे तो कल्पनाएं हैं। मतलब आप कैसे भी मानना नहीं चाहते कि भगवान है, कैसे भी भगवान को उड़ाओ। भगवान है तो फिर हमको भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए भगवान कुछ नहीं, हम ही भगवान है, भोग करो। ये विचारधारा है, हमको इससे बाहर निकलना नहीं। हम भगवान नहीं है, हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। भगवान मतलब ईश्वर, परमेश्वर, भगवान सभी सृष्टि लोक महेश्वर, महाईश्वर, और हम हमारे फैमिली को भी नहीं कंट्रोल कर सकते और महाईश्वर बनने चले, कैसे महाईश्वर हो सकते। तो ये उदाहरण है वो लोगों को देने के लिए, जब भगवान जन्म एक सामान्य जन्म लेके प्रकट होते हैं, और फिर मरने के भी भगवान ऐसी लीला करते कि जैसे वो मर गए, पार्थी ने तीर मारा और मर गए, तो सोचते देखो ये तो कृष्णा तो सामान्य मनुष्य थे, तो ठीक है लो ना भाई नरसिंहदेव भगवान लो खंभे से आए थे, तो ना भाई ये तो कल्पनाएं है। मतलब आप स्वीकारना नहीं चाहते। भगवान जब सामान्य मानवी जैसे काम करते तो आप कहते तो मानवी है, और भगवान जब अति मानवीय काम करते हैं तो कहते कल्पना है। आपका मस्तिष्क है एक मनुष्य का, आप मनुष्य की बुद्धि से ऊपर नहीं देख सकते, इसलिए भगवान आपको दिखाने के लिए आते हैं इस प्रकार से कि देखो इससे बाहर निकलो, इससे ऊपर भी है जगह। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे तथ्य इसमें हम समझ सकते हैं, लेकिन शायद समय अभी है। तो एक मुद्दा तो हमने ये समझा कि भगवान भी, आत्मा भी अजन्मा है और परमात्मा भी अजन्मा है, लेकिन दोनों में अंतर है। दो अंतर देखें। अभी हम आए हैं, हमारे पहले हमने जैसे सुना कि हम कैद में क्यों जाते हैं, हमारे पापों के कारण जाते हैं। तो हम आए हैं हमारे पापों के कारण। अभी हम गुनाह करके जेल में फंस गए हमारे पापों के कारण। अभी हम क्या चाहते हैं कि वो पापों का फल ना भुगतना पड़े और कोई शॉर्टकट निकाल दे, हम सुखी हो जाए। तो यहाँ हमको कष्ट होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, गर्मी हो रही थी तो हमने क्या किया, पंखा इन्वेंट कर दिया। अंधेरा पड़ रहा था तो लाइट बना दिया। तो हमको कष्ट हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकृति का नियमों को स्वीकार नहीं करते। ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ भाई मेरी गलती है, तो मेरी जो मुझे बेड़ियाँ डाली गई है तो क्यों डाली गई है, क्योंकि मेरी गलती थी इसलिए मुझे बंधन में डाला है। वो स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, और हम उसके विरोध में विद्रोह करते हैं। नहीं, हम कुछ नया करेंगे, तो फिर क्या होगा, और खतरनाक जेल में डाल दिए जाओगे। फिर कोई लोग होते हैं ऐसे विद्रोह नहीं करते, ऐसे पंखा नहीं इन्वेंट करते। वो लोग मान लेते कि नहीं नहीं ये तो मेरी गलती है, मैंने कुछ कर्म किए हो गए ऐसे पहले, तो इसका कर्म फल भुगत रहा हूँ, ऐसे मान लेते हैं कुछ लोग। लेकिन अभी भी हृदय में इच्छा तो भोग करने की ही है।
तो कैसे करते हैं वो? ठीक है, मैंने ये गलती किया था ना, तो अभी मैं ये देवता को संतुष्ट कर देता हूँ। मैंने सूर्य देवता की गलती किया तो सूर्य देवता को संतुष्ट कर देता हूँ, चंद्र देवता की गलती किया तो चंद्र देवता को संतुष्ट, और शनि देवता की गलती किया तो शनि देवता को संतुष्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से वो ज्योतिष के पास चले जाते हैं। अरे स्वामी जी, महाराज जी, सब लोग ऐसे, हाथी देखिए ना, मेरी कुंडली देखिए ना, इसमें कुछ समस्या तो नहीं, इसका निवारण कर दीजिए ना। तो वो भी अच्छा है, उससे अच्छा है, आधुनिकवाद से अच्छा है कि जो अपने बलबूते पर चलो इसको तोड़ फोड़ करके भी कैसे भी हम इसका सॉल्यूशन ला दें, उससे ये अच्छा है। लेकिन ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने समझा कि आपने पाप किया था और पाप के कारण कष्ट भुगत रहे। जैसे इस जीवन में कोई बहुत सारा मांस खाता है, दारू पीता है, तो उसको नेक्स्ट जीवन में वो सब भुगतना पड़ेगा, और इस जीवन में भी भुगतना पड़ेगा। तो वो समझ लेता है, वो सोचता है कि पहले के जीवन में मैंने ये किया था, तो इसके कारण मुझे आ रहा है, तो चलो ना थोड़ा दान दक्षिणा करते तो कष्ट नहीं आएगा, चलो थोड़ा ये देवता के मंदिर में चले जाए, चलो ये देवता के मंदिर में चले जाए। तो भगवान ने भी कहा ठीक है, कुछ नहीं करता, उससे वो अच्छा है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है, कितने प्रकार के नरक है, कितने प्रकार के। किसी ने पढ़ा पंचम स्कंद? पढ़ा किसी ने? पंचम आपने पढ़ लिया होगा, पंचम स्कंद आपने? हाँ, पंचम स्कंद में वर्णन आता है, नरक का वर्णन आता है अंतिम के अध्यायों में। कितने प्रकार के नरक है? 28 प्रकार के नरक है, और उसमें वर्णन है कि किस प्रकार का पाप किया तो कौन से नरक में जाएंगे और कौन सी सजा दी जाएगी। तो वो सब नरकों का वर्णन सुन के परीक्षित महाराज जो भागवत कथा सुन रहे थे, उनको जिज्ञासा हुई, उनको दया आई कि ये सब जीवों का उद्धार कैसे होगा, ये लोग इतना कष्ट भुगत रहे हैं। तो पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि ये सब ने तो इतने पाप किए, इतने पाप किए कि ये तो नरक से कभी निकलेंगे ही नहीं, तो इनका उद्धार कैसे होगा। तो सुखदेव गोस्वामी सबसे पहला आंसर क्या दिया? छठा स्कंद की शुरुआत में आंसर करते हैं। सबसे पहले जवाब क्या दिया था? पढ़ा हो वही बोलिए, हाँ, नहीं तो सभी लोग बोल देंगे हरे कृष्ण जप करो, पर लेकिन सुखदेव गोस्वामी का पहला आंसर वो नहीं था। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उसको प्रायश्चित करना चाहिए। मतलब आपने ये गलती किया था, ये कर लो, ये गलती किया था, ये कर लो। वो ज्योतिष के पास जाए थे, उनको यही बोलते हैं तुम्हारी कुंडली में ये दोष है, तुम ये करो, तुम्हारी कुंडली में ये दोष है, तुम ये करो, तुम्हारी कुंडली में ये दोष है, तुम ये करो। ये सब प्रायश्चित है। या तो तुम ये नंग पहनो, ये नंग पहनो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े, ऐसा बहुत कुछ बताते शास्त्र के अनुसार है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र के अनुसार है। प्रायश्चित कहते हैं उसको। प्रायश्चित अर्थात हमने कुछ गलती किया था, उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। लेकिन परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं? प्रायश्चित में क्या समस्या है? हाँ, पाप वृत्ति नहीं जाती। मैंने पाप किया और उसका प्रायश्चित कर लिया तो ठीक है, वो पाप का फल नहीं मिलेगा मुझे। मैंने सिगरेट पिया, यहाँ सिगरेट नहीं पिया, यहाँ नीचे नोटिस लगा हुआ है ना, यहाँ कोई गुटखा का पान थूकेगा तो उसको 200 रुपया जुर्माना है। तो अगर एक बार किसी ने थूक दिया तो 200 रुपया दे देगा तो उसको रिहाई मिल जाएगी। लेकिन वो 200 रुपया दे देने से उसकी थूकने की वृत्ति जाएगी, तो थोड़े दिन बाद फिर से थूकेगा और फिर से 200 रुपया देना पड़ेगा उसको। तो ऐसे ही आप ज्योतिष के पास जाओगे और ऐसे सब कर्मकांड कराओगे तो आप शायद पाप से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन वो पाप करने की वृत्ति हमारे अंदर है। इसलिए अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं। क्यों गरीब है? पूर्व कर्मों के अनुसार हम गरीब हैं। हम ज्योतिष के पास गए, ज्योतिष ने पैसे दिए,
ज्योतिष ने कुछ विद्या दिया कि या तो मंत्र दिया, वो मंत्र से हम पैसे वाले हो गए, और पैसे वाले हो गए हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप करेंगे। ये संभव नहीं है कि ये खाली पुण्य पुण्य हो, पुण्य और पाप दोनों साथ ही चलते। उसके कारण फिर से या तो इवन पुण्य भी करे तो पुण्य करके कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। स्वर्ग में कहाँ शांति है? स्वर्ग में हम कितनी कथाएं सुनते हैं, इंद्र उनकी असुरों देवताओं के बीच कितना टेंशन हमेशा। तो ये भौतिक पाप पुण्य करेंगे तब तक ये भौतिक जगत में चलते रहेंगे। तो इसीलिए ये प्रायश्चित से वो हमारी पाप पुण्य वो वृत्ति नहीं जाएगी। तो फिर सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहा, ये तो हाथी स्नान जैसा है। हाथी नदी में जाता है, स्नान करता है, फिर बाहर आता है और फिर क्या करता है? धूल उठा के उसके ऊपर डाल देता है। तो ऐसे मैंने पाप किया, फिर मैं कोई साधु महात्मा के पास गया, अरे मेरे से पाप हो गया, या तो कुछ बताओ ना, ये समस्या है, और मैंने कुछ दान दक्षिणा कर दिया, या तो उसने बोला सोमवार करो, मंगलवार करो, ये उपवास करो, वो उपवास करो, ये धागा लगाओ, ये कड़ा पहनो, वो सब कुछ कर लिया और वो निकल गया, लेकिन वो पाप करने की वृत्ति हमारे अंदर है, वो फिर से हमारे पास पाप कराएगी। तो परीक्षित महाराज ने जब पूछा तो सुखदेव गोस्वामी दूसरा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? दूसरा जवाब दिया, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करो, या तो सात्विक जीवन जियो। खाली ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, मंत्र जाप करो, सात्विक जीवन जियो, ऐसा बहुत कुछ बताया जो सात्विक जीवन है। अपने आप को सतोगुण में स्थिर करो। तो बहुत अच्छा है ना सतोगुण में स्थिर करना व्यक्ति को, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं है। परीक्षित महाराज उससे भी संतुष्ट नहीं थे। क्यों उससे संतुष्ट नहीं थे? बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ हमको नहीं, लेकिन शायद इधर भी हो गए, ये कौन ऐसे, चलो ये नाम नहीं लेता, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो तपस्याएं करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं। कभी कभी वो लोग एक जगह से चल के दूसरी जगह तक जाते हैं, कई 1 महीना उपवास करते हैं, या तो 2 महीना के लिए गुटखा छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। अभी श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास में 1 टाइम खाएंगे, बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसा जीवन अच्छा जीवन है, कोई गलत जीवन नहीं है, लेकिन फिर उसमें क्या समस्या हो सकती है? परीक्षित महाराज कहते हैं कि जैसे बांस, बेम्बू समझते हैं, बांस, बेम्बू का बांस ही होता है ना हिंदी में। तो बांस का जंगल है और उसमें अगर आग लगा दे हम तो सब नष्ट हो ही जाने वाला है, तो सब जमीन पे आ गया। तो सुखदेव गोस्वामी का ये जवाब था कि ऐसे तुम सात्विक जीवन जियो तो ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब पाप। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं लेकिन वो बेम्बू की जो मूल होती है वो अंदर ऐसी की ऐसी रहती है। जैसे ही पानी गिरता है तुरंत बेम्बू ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो अगर हम सात्विक जीवन का प्रयास करें, भाई हम लोग तो किसी का बुरा नहीं करते, बस हमारे लिए तो यही भक्ति है, हमारा कर्म ही पूजा है। तो वो कर्म ही पूजा है, वो सात्विक जीवन है। हम किसी का बुरा नहीं करते, वो सात्विक जीवन है, तो अच्छा जीवन है। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर ऐसी बारिश हुई मतलब ऐसा वातावरण मिला कि आपके 4-5 फ्रेंड है, बोल रहे चलो ना हम मूवी जा रहे हैं, ना मुझे नहीं आना, दादा चलो, फिर हम भी मूवी जाएंगे। फिर सब बोल रहे चलो, अरे हम लोग बैठे, तुम भी हमारे साथ होटल में, ना मुझे नहीं, अरे तुम चलो तो सही, तुम वो खाना, हम ये खाएंगे, जाएंगे, और फिर वो सब ये खाएंगे और हम ये खाएंगे, ऐसे कैसे होगा? तो सब ऐसा ही होगा। इसलिए हम कितना भी सात्विक वातावरण जीवन पालन करें, लेकिन वो ऐसा हो जाए। लेकिन परीक्षित महाराज जब ऐसे कहे कि ना इससे भी ये काम नहीं बनेगा, जो पाप वृत्ति हृदय में पड़ी है, सात्विक जीवन से आपने क्या किया, उसको दबा दिया सात्विक जीवन से, लेकिन वो दबने से काम नहीं चलेगा।
ऐसा सात्विक जीवन जी के दबाने से काम नहीं चलेगा, उसको जड़ मूल से मिटानी पड़ेगी। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ठीक है, जड़ मूल से मिटाना है तो एक ही उपाय है, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अगंगुन्वंती कार स्नेह निहारिक निहारम इव भास्कर। तो खाली भक्ति मात्र उपाय है जिससे ये हृदय में से पाप वृत्ति जा सकती, और हमारी हृदय में जो पाप करने की इच्छा है वही नष्ट हो जाए। भक्ति इतनी पावरफुल है। तो भक्ति खाली ज्ञान के स्तर पे नहीं रहती कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। भक्ति हमको उस लेवल पे लाके बैठाती, हम ऐसे कार्य करते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें वो साक्षात्कार, खाली साक्षात्कार नहीं होता कि मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन भगवान की सेवा करने का सुख भी प्राप्त होता है। तो भगवान की सेवा से जो सुख मिलता है वो सुख हमको ऊपर उठाता है। जब तक व्यक्ति भगवान की सेवा का सुख नहीं चखता तब तक मुश्किल है वो पाप वृत्ति से बच सके। तो इसलिए हमको चाहिए कि भगवान की, अगर ये सर्व पाप प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्त होना है तो भगवान की सेवा में लगे। जैसे कई बार कई लोग बोलते हैं मैं भी कृष्ण को जानता हूं, तो अगर वो कृष्ण को जानता है तो फिर हमको क्या कहना चाहिए? ठीक है, कृष्ण को जानने के बाद क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप क्या? हम कृष्ण को जानने का प्रयास कर ले, किस लिए? वो ऐसा नॉलेज है, ठीक है, आज तक मैं जानने का प्रयास कर रहा था कि रोबोट कैसे चलता है, या तो आज तक मैं जानने का प्रयास कर रहा था मोबाइल कैसे चलता है, और वो सब जान लेने के बाद ठीक है अभी मोबाइल कैसे चलता है मुझे पता चल गया, अभी मोबाइल रख दो। तो ऐसे कृष्ण को हम जानने का प्रयास कर रहे, या तो नरेंद्र मोदी को जानने का प्रयास, फिर उनको रख दो साइड में, ऐसा है। कृष्ण को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति जान लेगा कृष्ण को तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसकी भक्ति में लग जाएगा। उस भक्ति क्या है? भक्ति क्या है वो भी थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा। जैसा अभी आपने बताया था कि जो ना सारे जो ना अपने को भौतिक जगत से जो ना अलग दूसरे जगह, जैसे कि कोई भी ऐसे अपने को जितने जन्म मिलते हैं तो वो अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। तो मतलब हमको जो ना ऐसा जगत मिलेगा नहीं जहाँ से बार बार आपको योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वो भगवान की भक्ति में लगता है तो वो तो फल अभी भक्ति में लगेगा, भक्ति करना प्रारंभ करेगा तो भक्ति में क्या क्या होता है? बस भगवान, कई लोग भक्ति को ऐसा समझते हैं बस मैं तो भगवान में लीन हो गया हूँ, बस मेरा मन पूरा रम गया है। तो आप क्या करते हैं कृष्ण के लिए? बस कृष्ण को मैं जब भी इधर उधर जाता हूँ सभी हर टाइम मेरा कृष्ण कृष्ण ही चलता है, और बहुत बार उनके हाथ में ही देखो तो न्यूज़पेपर होता है। ऐसे हम जाते आते जब कभी ट्रैवलिंग में ऐसे चर्चा करते हैं तो बोले कृष्ण तो मेरा अंदर बाहर सब कृष्ण है, हाथ में देखो तो स्मार्टफोन में पूरा ऐसे ऐसे चलता रहता है उनका, कहाँ कृष्ण कृष्ण है तुम्हारा? तो ये भक्ति खाली भावुकता नहीं है, भक्ति भक्तिमय सेवा है। और जब सेवा करते हैं ना तो सेवा करने से आनंद मिलता है, और वो आनंद हमको टिका के रखता है भक्ति में। जबकि मायावादियों को जो भगवान की सेवा में नहीं लगता, इनको बस ज्ञान, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। अरे भाई ठीक है आप शरीर नहीं आप आत्मा हो, लेकिन फिर आगे क्या? तो आगे जब भगवान की सेवा करते हैं ना तो वो सुख मिलता है। इसलिए भगवान भी कहते हैं ना परम द्वष्टा निवर्तते, जिसको ये उच्च रस का आस्वादन होता है फिर वो विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं होता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम द्रष्टा निवर्तते। तो जिसको भगवान की सेवा का सुख मिल जाता है वो फिर भौतिक विषयों के पीछे नहीं भागता, उस सेवा के सुख के कारण। इसलिए
भगवद गीता खाली पढ़ के रख देने की पुस्तक नहीं है। कई लोग बोलते हैं आपके कोई काम, जब पुस्तक वितरण में जाते हैं ना, बोलते आप कोई काम क्यों नहीं करते, कोई कुछ काम करना चाहिए ना। भगवान ने काम करने का कहाँ मना किया है? तो मैं कहता हूँ कि बात सही है। भगवान ने अर्जुन को कहा भगवद गीता, और फिर अर्जुन ने लड़ाई की। तो ऐसे ही हम भगवद गीता पढ़ के काम करना बंद नहीं करते, काम करना शुरू करते हैं। अभी तक हम काम करते थे हमारे लिए, अर्जुन लड़ाई करने के लिए आया था उसके लिए, लेकिन बाद में भगवद गीता सुनने के बाद उसने लड़ाई किया कृष्ण के लिए। तो अभी तक हम काम करते थे हमारे लिए, लेकिन अभी हम काम करेंगे कृष्ण के। इसको कहते हैं कृष्ण भावनामृत। ये भावना में अंतर लाना है। तो ये अंतर आएगा कृष्ण भक्ति करने से, क्योंकि ये हमारी वृत्तियाँ काटेगी कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति तो आप सबको पता है, बहुत सिंपल है। हरे कृष्ण जपना है, भक्तों का संग करना है, सेवा करना है, तो जहाँ पर भी हमारे से जो भी सेवा हो। लेकिन अगर हम एक्टिव सेवा में नहीं पार्टिसिपेट हुए और खाली बोलते रहे तो इतनी जल्दी प्रगति नहीं हो। भक्ति तो निश्चित लाभ करेगी। आप खाली संडे आए, इवन प्रोग्राम में नहीं आए, लास्ट में प्रसाद खा के गए तो भी लाभ तो करेगी, क्योंकि ये प्रसाद दिव्य है। हम यहाँ से बाहर बांटने जाते, रथ यात्रा में बांटते, कितना उत्साह से ऊपर वो प्लेट टेरेस पे खड़ा है उसको भी देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको विश्वास है वो भले ही टेरेस पे खड़ा है, लेकिन ये प्रसाद खाएगा ना तो नेक्स्ट रथ यात्रा में नीचे आएगा। तो इसलिए प्रसाद तो काम करेगा। लेकिन अगर आप टाइम से आएंगे, कथा सुनेंगे, प्रसाद लेंगे, फिर मंदिर मार्जन करेंगे, फिर हरे कृष्णा करें, तो जितना जितना ये इंद्रियों को हम ज़्यादा भगवान की सेवा में लगाएंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। तो ये विज्ञान है। और जितना भगवान की सेवा में, जो भी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी, उस इंद्रिय को आहार मिलता जाएगा। हर एक इंद्रिय का आहार है। हम क्या सोचते हैं कि मुंह का आहार है? नहीं, खाली मुंह का आहार नहीं, आँख का भी आहार है, कान का भी आहार है, नाक का भी सभी इंद्रियों को आहार चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी इंद्रियों को भगवान से जुड़ा हुआ आहार मिलता जाता है, कृष्ण प्रसाद मिलता जाता है, फिर वो दूसरी जगह नहीं भागेगी, फिर वो पाप नहीं करेगी, फिर पाप पुण्य से ऊपर हो, फिर भगवान की सेवा में। तो और कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम हरे कृष्ण से शुरुआत कर सकते और फिर धीरे 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 सेवा में लग सकते, और फिर एक स्टेज तक आ जाएगी। जान लिया भगवान को हमने, तो जान लेने के बाद सेवा में। भगवान कहा ना, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। जो भगवान को अजन्मा और अनादि और सर्वलोक का महेश्वर जानता है, वो क्या करता है? फिर सेवा में लग जाता है। तो खाली जानने के बाद ऐसा नहीं कि हाँ अभी तो मैंने भगवद गीता समझ लिया, मैं बहुत समय से आता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, मैंने समझ लिया। नहीं, समझ लिया तो फिर सेवा में लग गए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? हरे कृष्ण। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि पुस्तक पढ़ने में रुचि नहीं आती, या फिर अच्छा, हाँ, तो कई भक्तों का प्रश्न रहता है कि पुस्तक पढ़ने में रुचि नहीं आती और कथा सुनने में, लेक्चर सुनने में रुचि नहीं आती। देखिए, हमारे शास्त्र है ना, कंप्लीट शास्त्र है। ऋषि मुनियों ने हमारे लिए कुछ ऐसा बाकी नहीं छोड़ा कि हमको कोई समस्या रह जाए। डॉक्टर हमको दवाई देते हैं, दवाई के साथ लिख देते हैं ना कि भाई इसको ऐसे लेना, वैसे लेना, वैसे लेना, और उनको पता है कि वो दवाई लेंगे तो शायद हमको गैस हो सकती है, और इसलिए पहले गैस की एक गोली भी साथ में डाल देते हैं, और किसी को वॉमिट भी हो सकती है तो पहले एक वॉमिट की गोली भी डाल देते हैं साथ में। तो ऐसे शास्त्र में वो लिखा हुआ है कि हमको कैसे रुचि आएगी।
अगर हम भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में वो जो सीक्वेंस शृण्वताम, ये तो आपको पता होगा श्लोक, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, वो श्लोक पता है ना, कहाँ पर आता है? देखिए ये 7वां अध्याय पहला ही श्लोक में प्रभुपाद जी ने पूरी सीक्वेंस उसको उद्धृत किया है। पहले स्कंद 2रा अध्याय 17वें से 21वां श्लोक कि भगवान की कथा सुनेंगे तो ये हृदय में हमारा जो अभद्र है वो निकल जाएगा। अभी आप जाके उसके गुजराती में पहले बोलेंगे, मतलब ये 17 है, 16 क्या बोलेंगे? पहले के आगे, पीछे, पीछे वाला 16वां श्लोक पढ़िए। 16वां श्लोक में वो बताया सीक्रेट बताते हैं, शुश्रूषो श्रद्धान वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा। एक 3-4 शब्द मैं भूल रहा हूँ, तो उसमें कहते हैं कि जब जिनको रुचि है कथा सुनने में और भागवत पढ़ने में, ऐसे भक्तों की सेवा की जाती है। या तो जिन्होंने भागवत उनके जीवन में उतार दिया है, भगवान की भक्ति जीवन में उतार दिया है, ऐसे भक्तों की शुश्रूषा मतलब उनकी सेवा की जाती है, तब रुचि आती है। तो अगर हमको रुचि चाहिए शास्त्र पढ़ने में, तो भक्तों की सेवा करने से आती है। एक्चुअली हमको ये अभी भी रुचि आई है, वो रुचि भी कैसे आई है? अभी ये भी जो रुचि हुई है, आके हम यहाँ कथा में बैठे, वो रुचि भी कैसे हुई है? वो हम सोचते हैं कि मेरी इच्छा से मैं आया। अरे नहीं, हमारी इच्छा से नहीं आ सकते। मैं पहले ही बताया ना कि आप भक्ति ऐसे ही नहीं मिल सकती, भक्ति तो भक्तों के कृपा से ही मिल सकती है। ब्रह्मांड भ्रमित, वो भक्तों के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। आप कोटि जन्म पुण्य कर लीजिए, हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, करोड़ों अस्पताल खुलवा लीजिए, आपको भक्ति नहीं मिल सकती। बाय चांस अगर आपकी खुली हुई अस्पताल में कोई वैष्णव की ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज हो गई, तो शायद उसकी सुकृति से आपको भक्ति मिल सकती है, बाकी अन्यथा कोई उपाय नहीं। तो इसलिए अभी भी हमको जो रुचि हो भक्तों की कृपा से, तो जितने भक्तों की सेवा करेंगे उतनी और रुचि बढ़ती जाए। और जैसे एक पॉजिटिव होता है कि जैसे ऐसे करेंगे तो ये बढ़ेगी रुचि, और उसका विपरीत है, अगर भक्तों का अनादर करेंगे, भक्तों को परेशान करेंगे, तो रुचि अभी भी जो रुचि मिली है वो रुचि भी चली जाएगी। अभी भी जो रुचि है वो रुचि भी चली जाएगी। फिर एक दिन लगेगा, ठीक है बहुत साल से जा रहा हूँ इस्कॉन में, अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कई भक्त होते हैं, आते हैं कुछ समय फिर चले जाते हैं। क्यों आते हैं? फिर बहुत ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे ऊपर जाते हैं और फिर ऐसे चले जाते हैं। क्यों आते? तो उनको फूल फेंकते हैं भक्तों में, और भक्तों की सेवा नहीं प्रभु जी यहाँ सेवा पे ऐसे सेवा करते हैं। और फिर एक दिन प्रभु जी ने, वो जो प्रभु जी की सेवा करता था वही प्रभु जी उसको डांट देता है, तुमने ये किया। अरे प्रभु जी ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे अपराध करके फिर चले जाते। तो इसलिए भक्तों की सेवा करने से रुचि आती है, और भक्तों की सेवा करने, भक्तों का अपराध करने से रुचि चली जाती। भगवान को भी उनके भक्तों की सेवा बहुत प्रिय है, तो भगवान की सेवा हमको चाहिए, लेकिन भगवान तक पहुंचना है तो भक्तों के माध्यम से पहुंच सकते। इसलिए हम जो भी, इसमें कोई ऊपर वाला भक्त ढूंढने नहीं जाने की आवश्यकता कि कोई कोई बड़ा ऊपर वाला भक्त हो उनकी मैं सेवा करूँगा। ऊपर वाला कोई भक्त ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जिनके साथ रह रहे हैं वो सब भक्ति हैं, वो सब माला करते हैं, मंगला आरती आते हैं, सेवा करते हैं, तो वो सब भक्त हैं। खाली हमको हमारा एटीट्यूड बदलने का, हमारे दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। हमको जब अब हम नए
तो कोई भक्त है वो भक्त दिखता है, क्योंकि अभी कभी कभी हम उनको मिलते हैं, लेकिन बिन ज़्यादा नज़दीक जाते हैं तो फिर लगता है प्रभु जी तो ज़्यादा गुस्सा करते, भक्त नहीं लगते, ये नीचे भक्त लगते हैं। जो ऊंचे भक्त होते हैं वो गुस्सा नहीं करते, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भौतिक जगत में मैं कहा इस प्रकार से मेरे जैसे कर्म फल थे, ऐसे मुझे एक शरीर मिला है। अभी मेरा शरीर 6 फुट ऊंचा है, अभी कोई भक्त का शरीर 4 फुट ऊंचा हो सकता है। अभी मेरा स्वभाव एक प्रकार से है, मैं एक प्रकार से बोलता हूँ, मुझे एक प्रकार की कला दिया है भगवान ने, बोलने की कला दिया है, बजाने की कला मुझे नहीं दिया है। तो सबको एक प्रकार का शरीर दिया गया है, वो इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है और वो भक्ति का प्रयास करता है, उससे उसके स्वभाव में धीरे 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 बदलाव भी आएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि बदलाव आए। हनुमान जी भगवान के शुद्ध भक्त थे कि नहीं? जो उन्होंने वानर शरीर छोड़ के मनुष्य शरीर धारण कर लिया क्या? वो तो वानर ही रहे ना। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से शरीर बदल जाएगा, बदल भी सकता है। भगवान किसी को कुछ भी शक्ति दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। तो यहाँ जो भी भक्त आए हैं उनको पूर्व कर्मों के अनुसार कुछ ना कुछ त्रुटियां मिली होगी शरीर में, तो वो त्रुटियां रहेगी साथ में। कोई गुस्सा हो जाता होगा, कोई हर दिन लेट आता होगा, कोई एक मतलब अलग 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 त्रुटियां थोड़ी बहुत रहेगी। तो हमको प्रयास करना चाहिए सबके साथ एडजस्ट करके सेवा करने का, क्योंकि हमको हमेशा एक बड़ा गुण देखना चाहिए कि वो कृष्ण के पास आया है और कृष्ण के पास आने वाले सब महत्वपूर्ण है। और उसमें से भी जो खाली कृष्ण के पास आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि संडे इस्कॉन में आते हैं और मंडे संतोषी माँ में जाते हैं और दूसरे कौन से माता जी बाबा जी इधर चलते होंगे बहुत सारे भंडारे, तो ऐसे नहीं है। वो खाली नहीं भाई मेरे तो कृष्ण, तो आए हरे कृष्ण वाले भगवान है, जो श्री कृष्ण भगवान वही तो मेरे भगवान, उनके सिवाय मेरी कोई शरण नहीं है। कृष्णा एक शरण, जिसने ये धारण कर लिया वो तो महान भक्त है। तो जो दीक्षित भक्त है कम से कम उन्होंने तो नक्की कर लिया अभी देवी देवता नहीं, ऐसी आशा रखता हूँ। ऐसा नहीं होगा घर में कहीं इधर उधर नहीं, सब जगह में जो कृष्ण भगवान को एक शरण मान लिया वो भक्त महान भक्त है। ये भी अच्छा है कि कृष्ण के पास कैसे भी आया, कैसे भी सेवा करता है, लेकिन उसमें भी ऐसा भक्त तो बहुत महान भक्त। अगर ऐसे भक्त की हम सेवा करेंगे तो उसकी जो श्रद्धा है कि बस कृष्णा के सिवाय कोई नहीं, वो श्रद्धा हमारे में भी आ जाएगी। उसकी जो रुचि है वो रुचि हमारे में भी आएगी, उसका सब कुछ हमको मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसका चला जाएगा, लेकिन ऐसे भक्ति सेवा करने से हमको भी लाभ होता है। तो यही एकमात्र उपाय है जो भागवतम कहता है। हर एक शास्त्र में शुरुआत में लिखा रहता है कि इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे रुचि लाया जाए। तो भागवतम में आप पढ़ेंगे तो 1-2-16 में लिखा है कि अगर भागवत पढ़ने में रुचि लाना है तो भक्तों की सेवा कीजिए। ठीक है? हाँ, शुरू में तो हमें भक्त दिखते हैं, बाद में भक्त नहीं दिखते जब हम थोड़ा सा समय हो जाता है। तो इसको कैसे हम दृष्टि को हम चेंज कर सकते हैं? इनको बात करके हम भक्त देखें। मैं समझा नहीं। अभी चर्चा करके भी कुछ काम हो रहा है कि शुरू में नए आते हैं तो सब भक्त दिखते हैं, हाँ जब हम पुराने हो जाते हैं तो हमें फिर वो भक्त नहीं दिखते होंगे। अब वो हाँ, मतलब इसको कैसे भागवत श्रवण करने से भक्तों की सेवा करने से या ओवरकम कर लेंगे? नहीं आप बोल लीजिए फिर मैं। मेरा यही हाँ, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि हम शुरुआत में आते तो भक्तों में अच्छे गुण दिखते हैं, लेकिन बाद में फिर अच्छे गुण नहीं दिखते हमको, फिर दूसरे गुण ही दिखते हैं। तो उसको कैसे ओवरकम करेंगे? खाली हम भक्तों की सेवा करने से उसको वो मतलब उसको कैसे बाहर निकलेंगे? खाली भक्तों की सेवा करने से बाहर निकलेंगे या और भी कोई उपाय है? और भी एक उपाय है, लेकिन वो भी उसका ही दूसरा रूप है। जैसे मैं अभी बताया ना, अभी देखिए मैं भी शायद आप लोगों को ये हेल्पफुल तो होगा ही कि
जिसने कृष्ण की शरण लिया है कि कृष्ण ही भगवान है, वो कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो सुनना, अर्थात भक्ति के विषय में सुनना कि भक्ति कितनी महान है, ज्ञान और कर्म कितना तुच्छ है, और ज्ञानी और कर्मी कितने तुच्छ है, भक्ति कितने महान है, भक्त कितने महान है। जैसे उपदेशामृत आप पढ़ेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो बारंबार ही आता है। उपदेशामृत पढ़ेंगे तो छठा श्लोक, शायद छठा श्लोक में आता है, वो समुद्र में बुलबुले, भक्तों के अंदर ऐसे त्रुटियाँ, जो वो शुद्ध भक्त की बात चल रही है, लेकिन हाँ, तो भक्तों के अंदर ऐसी शरीर के कारण त्रुटियाँ है तो उसको इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है शारीरिक, जैसे शारीरिक एक समस्या हो सकती है, ऐसे एक स्वभाव की समस्या हो सकती है, तो एकदम से वो ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो हमको ये महत्व भक्ति का सुनना चाहिए कि भक्ति इससे बंधी हुई नहीं है कि वो गुस्सा करता है। कई लोग, एक बार प्रभुपाद जी बॉम्बे पंडाल में गुस्सा हो गए, तो बहुत सारे लोग जो गंभीर थे वो तो बैठे थे, लेकिन कई लोग खड़े हो गए, अरे कैसे गुरु महाराज जी, तो गुस्सा हो गए। तो उनको पता नहीं है कि कृष्णा भक्ति ऐसा नहीं है मौनी साधु बाबा के जैसे ऐसे गंभीर बैठे रहो। अर्जुन ने लड़ाई किया, हनुमान जी ने ये की, तो कृष्णा भक्ति इससे नापी जाती है वो कितना शरणागत है। तो हमको इसके विषय में सुनना पड़ेगा, इसके महत्व के विषय में कि भगवान का भक्त होना कितना महान है। कोई भगवान के पास आता है तो वो कितना महान है, कितने सारे लोग कहाँ जाते हैं, मतलब हम उसको इस दृष्टिकोण से लेंगे कि जैसे मैं अगर IY प्रीचिंग कर रहा हूँ, कोई लड़का मेरे पास नया नया आता है, अभी वो बीड़ी पी रहा है, सिगारेट पी रहा है, दारू पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, गर्लफ्रेंड भी है, और मैं उसको 1 घंटा उसके साथ बैठता हूँ, 2 घंटा बैठता हूँ, सब बातें सुनता हूँ, सब बात, और मुझे पता है घर में जाके वो ये सब कुछ करता है, फिर भी मैं उसको सहन कर रहा हूँ। क्यों? धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए। और अगर कोई भक्त बन गया, वो एक भी माला नहीं कर रहा था, अगर वो 1 माला करता है तो मैं बोलता हूँ 1 माला चालू कर दो, बहुत बढ़िया, चलो अभी 4 माला कर दो। कोई 16 माला कर रहा है, नहीं किसी कारणवश उसके अंदर कुछ समस्या रह गई, या तो वो प्रयास कर रहा है या तो धीरे धीरे उठ नहीं पा रहा है, तो हमको देखना चाहिए कि उसके लिए मैंने कितना सहन किया था। वो जो लड़का था उसके लिए मैंने कितना सहन किया था। ये तो ऑलरेडी आ गया, अभी इतनी सेवा कर रहा है, तो इसके लिए मुझे कितना सहन करना चाहिए। ये तो इतना तो नहीं सहन करना पड़ता, मुझे इतना ही सहन करना है, चलो इसको सहन करेंगे। लेकिन जो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इसका दूसरा मतलब ना निकले। ये देखिए, सुनने के 2 दृष्टिकोण होते हैं। इसको कोई ऐसे अप्लाई कर सकता है, अगर मेरे अंदर त्रुटि है ना, तो फिर मैं जाके प्रणव प्रभु को बोलूँगा, प्रभु जी रामगिरिदास प्रभु ने बोला था ना आपको सहन करना चाहिए, तो ये सही नहीं तरीका। सही तरीका मुझ पर अप्लाई करना है। अगर मुझे सहन करना पड़ रहा है तो मुझे वो सोचना चाहिए, लेकिन अगर मेरे अंदर त्रुटि है तो मुझे अपने आप को उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे हर एक चीज़ जब सुनते हैं तो 2 तरह से कि वो मुझ पर कैसे अप्लाई करनी है, दूसरे पे कैसे अप्लाई करनी है। जैसे हमारे अंदर दोष है तो हमारे अंदर दोष है तो हाँ भाई, दोष नहीं देखना चाहिए, भले ही दोष हो तो हो, मैं भक्ति तो कर रहा हूँ, नहीं मैं गिरा हुआ हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, वो सब कितने भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे के अंदर त्रुटि है तो हमको उसको सहन करनी चाहिए, धीरे धीरे ऊपर उठाने। तो उसके विषय में सुनते जाएंगे और भक्तों की निंदा के विषय में सुनते जाएंगे। भगवान को कितना प्रिय है उनका भक्त, भगवान वर्णन करते भागवतम में और ये सब कुछ कि एक बार मेरी भक्ति करता है वो मुझे इतना प्रिय है। जैसे 7वें स्कंद में ही आता है ना, ज्ञानित आत्मय मतम, कि ज्ञानी को तो मैं मेरे समान मानता हूँ, भगवान कहते हैं। तो भगवान को उनका भक्त कितना प्रिय है, वो जब हम सुनेंगे तो धीरे धीरे वो, अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये इधर जो भी आया
इसको मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, इस्कॉन के साथ कोई संबंध नहीं है, सब कृष्ण के लिए आए हैं, ये कृष्ण के रिलेटिव है। अभी इनके साथ कैसे व्यवहार करना हो मुझे हमारे घर में हमारी पुत्री के ससुर जी आए, हम कैसे डीलिंग करेंगे? बहुत अच्छे से डीलिंग करेंगे ना, क्योंकि वो हमारी पुत्री के ससुर है। तो ऐसे ये सब हमारे कृष्ण के हैं रिलेटिव, मेरे नहीं है। अगर मेरे होते तो मैं कुछ भी कर लेता। कृष्ण नाराज हो जाएंगे इनके साथ कैसे भी डीलिंग किया तो। कृष्ण क्या चाहते हैं? हम जैसे मैं हूँ, जैसे प्रणव प्रभु है, चले ऐसे ले लेते हैं। हाँ, यहाँ अच्छा हायरार्की बनाया हुआ है ना बाहर, तो उसका ही उदाहरण ले लेते हैं। प्रणव प्रभु है, प्रणव प्रभु के अंदर में 2 जन काम कर रहे हैं, 2 भक्त सेवा कर रहे हैं, 2 भक्तों को नहीं जमती। प्रणव प्रभु क्या कहेंगे? मिलके जुल के सेवा करो। ठीक है, अभी उसने भी वो फिलोसॉफी सीख लिया कि हमको मिलके जुल के सेवा करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बताया मिलके जुल के सेवा करने से वो सब कुछ। अभी उसके नीचे वाले भी 2, उनके नीचे वाले, उनको भी 2 जन को नहीं जमती। वो क्या बोलेगा? मिलके जुल के सेवा करना चाहिए। लेकिन अगर ये जो बीच वाला है, वो नीचे वालों से तो ये आशा करता है कि आप लोग मिलके जुल के सेवा करो, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे। लेकिन जब दूसरे के साथ मिलके जुल के सेवा करने की आती है, वो नहीं करता है मिलके जुल के सेवा, तो फिर क्या होगा? इसलिए ये जो है वो उस तरह से आप लीजिए कि हम नीचे वाले को जो भी समस्या हो, दोष हो, ये हो, देखना ये सब, तो ऐसे धाड़ दे, ऐसे नहीं। लेकिन व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए, तो ऐसे सहन करे, प्रचार करे, बाहर प्रचार में जाए। अभी प्रचार में जाते हैं बाहर में, यहाँ नहीं, बाहर में भी प्रचार में जाते हैं। कई लोग बाहर लोग